इन त्रिभुजों को ध्यान से देखिए और बताइए क्या हो रहा है। बिल्कुल सही समझा आपने। भुजा BC की लंबाई धीरे धीरे घट रही है। त्रिभुज 1 से कम हुई त्रिभुज 2 में, उससे भी कम हो गई त्रिभुज 3 में। भुजा BC की लंबाई घटने से क्या हो रहा है? कोण A का मान कम हो रहा है और कोण C का मान ज़्यादा हो रहा है। यही सिलसिला आगे भी जारी रहता है। BC का मान और घटता है। तो ऐसे करते करते छठी अवस्था में आप देख रहे हैं कि बिंदु B और बिंदु C एक ही स्थान पर पहुंच गए हैं। अब देखते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या होता है। यह छठी स्थिति अंतिम स्थिति है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि भुजा BC की लंबाई घटते घटते शून्य हो चुकी है, अर्थात BC बराबर 0। भुजा AB और भुजा AC इसकी लंबाई भी बराबर है। कोण A का मान भी घटते घटते शून्य हो चुका है और कोण C का मान बढ़ते बढ़ते कोण B के मान के बराबर है, अर्थात कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण C बराबर 90 डिग्री और कोण A तो 0 हो चुका है। अब इस स्थिति में कोण A के लिए सभी त्रिकोणमिति अनुपातों का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। इसके आगे कोण C के लिए अर्थात 90 डिग्री के कोण के लिए सभी त्रिकोणमिति अनुपातों का मान ठीक इसी प्रकार से निकालते हैं। अभी तक हमें विभिन्न कोणों के लिए जो त्रिकोणमिति मान प्राप्त हुए हैं, इन्हें सारणीबद्ध करते हैं। इस सारणी में जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात हैं विभिन्न कोणों के लिए, इन मानों को हम बहुत आसानी से एक ट्रिक की सहायता से याद रख सकते हैं, भूल जाने पर उन्हें निकाल सकते हैं। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। ट्रिक्स बहुत आसान है। साइन 0 डिग्री के लिए √0/4, साइन 30 डिग्री के लिए √1/4, साइन 45 डिग्री के लिए √2/4, साइन 60 डिग्री के लिए √3/4 और साइन 90 डिग्री के लिए √4/4 लिखकर हल करने से इनका मान मिल जाता है ना। बहुत आसान। 0, 1, 2, 3, 4 ये संख्याएं क्रमागत हैं। कॉस के लिए भी हम इसी तरीके से लिखेंगे। कॉस 0 डिग्री के लिए √4/4, 30 डिग्री के लिए √3/4, 45 डिग्री के लिए √2/4, 60 डिग्री के लिए √1/4 और कॉस 90 डिग्री के लिए √0/4, यानी कि इन्हीं संख्याओं को उल्टे क्रम में लिखेंगे। इन्हें हल करने पर कॉस के लिए भी सभी मान सही सही हमें प्राप्त हो जाता है। अब बात करते हैं कि tan A के लिए मानों को कैसे निकालें। यह और भी आसान है। साइन A के जो मान प्राप्त हुए हैं और कॉस A के जो मान प्राप्त हुए हैं, इन्हें आपस में भाग करने पर हमें tan A के मान मिल जाते हैं। हम जानते हैं कि cos A के बराबर 1/sin A, इसलिए sin A के मान से cos A का मान मिल जाएगा। cos A के मान से sec A का मान निकल जाएगा और tan A के मान से cot A का मान निकल जाएगा। इस प्रकार आसानी से हम लोग इस सारणी के सभी मानों को निकाल सकते हैं। यह हमारे आत्मविश्वास को
काफ़ी बढ़ाएगा।